तो यह प्यारा है, स्टोरी का प्यारा है। यह स्टोरी हमने पढ़ी है, एन ओल्ड मैन एंड हिज 4 सन्स। इसे हमने समझा भी है ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से। एक किसान था, उसके 4 लड़के थे, वो आपस में झगड़ा करते थे। किसान चिंतित था। एक दिन किसान के मन में एक आइडिया आती है, उनको वो बोलता है लाठियों का बंडल लेके आओ। वो बंडल उनके हाथ में देता है और उनको बोलता है वो बंडल आपको तोड़ना है, लेकिन कोई भी वो बंडल नहीं तोड़ सकता है। उसके बाद वह किसान उनको वो बंडल खोलने के लिए बोलता है, एक एक स्टिक उनके हाथ में देता है और कहता है अभी आप स्टिक को तोड़ सकते हो। हर कोई उस स्टिक को तोड़ता है। तो इससे उनको एक सीख मिलती है। यही तो स्टोरी है, लेकिन यह स्टोरी सिंपल सेंटेंसेस में, और यह स्टोरी हमने पढ़ी भी है। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से भी मैंने आपको समझाया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो देखना है। तो आज हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो एक्टिविटी क्या है, हर एक लाइन के ऊपर जब आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हो तो आपको बाद में यह पैरा बिना देख के किसी को बताना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। इसके लिए आप एक नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे मोर देन 100 पैरा की सीरीज हमने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में रखी है। हर एक पैरा में हमने अलग अलग टेक्निक्स यूज किए हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे टेक्निक की सहायता से टेंसेस सीखे हैं तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में जाके आप सीक्वेंस वाइज कोर्स जो है स्पोकन इंग्लिश का वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको 4 किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और उस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की प्राइस भी बहुत ही कम है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यह प्यारा हमने पढ़ा है, लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हर एक लाइन के ऊपर मैं क्वेश्चंस फ्रेम करने वाला हूँ। यहाँ पे एक लाइन है, वंस देयर वाज अ फार्मर। एक बार एक किसान था। मुझे वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा। यहाँ पे आपको लाइन में हेल्पिंग वर्ब अगर मिल रहा है तो उसको आपको पहले लेना है। Was there a farmer? क्या वहां पे किसान था? ये तो वर्बल क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते ये भी हमने पढ़ा है। Was there a farmer? Yes, there was a farmer. इसका आंसर क्या आएगा? Yes, there was a farmer. लेकिन यह वर्बल क्वेश्चन है तो मैंने कौन सी ट्रिक यूज की, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो उसको स्टार्टिंग में रखो और वर्बल क्वेश्चन बनाओ। लेकिन आप स्टूपिड होकर डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी बना सकते हो ना। Why was there a farmer? वहां पे किसान क्यों था? ये तो स्टूपिड क्वेश्चन होता है। आगे की लाइन देखते हैं, He was an old man। तो यहाँ पे आपको एक टू बीज का फॉर्म मिलता है। was, कुछ नहीं करना है, was को स्टार्टिंग में रखो। Was he an old man? लेकिन जब आप लिखते हो तो आपको एच कैपिटल नहीं लेना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। Was he an old man? क्या वो बूढ़ा आदमी था? इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे? Why was he an old man? वो बूढ़ा आदमी क्यों था? स्टूपिड क्वेश्चन है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, He had 4 sons। उसे 4 लड़के थे। क्या उसे 4 लड़के थे? वर्बल क्वेश्चन। तो क्या करेंगे आप, यदि आपको am, are, was, were, do, does, did, will, would, shall, should या हेल्पिंग वर्ब्स मिलते हैं तो स्टार्टिंग में रखो। यदि नहीं मिलते हैं तो डू, डज, डिड का रूल आपको फॉलो करना है। लेकिन आपको यहाँ पे हैड मिलता है। हैड को यदि आप सेंटेंस के शुरू में रखते हो, हैड ही 4 सन्स, क्या उसे 4 लड़के थे? यही क्वेश्चन में ऐसा भी बना सकता हूँ, डिड ही हैव 4 सन्स, क्योंकि यहाँ पे हैड का उपयोग मैं मेन वर्ब जैसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। उसे 4 लड़के थे। क्या उसे 4 लड़के थे? हैड ही 4 सन्स। अगर मुझे पूछना है उसे कितने लड़के थे, हाउ मेनी सन्स हैड ही या हाउ मेनी सन्स डिड ही हैव, सिंपल है। तो क्वेश्चन में कैसे फ्रेम करो, क्योंकि मैंने टेंसेस 2 घंटों में नहीं पढ़े हैं, सीक्वेंस वाइज मैंने स्टडी किया है। हमारी 4 किताबें यदि आप साथ में रखते हो तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। नेक्स्ट लाइन देखें, दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। वे हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे। अभी यहाँ पे एमिजार, वाज, वर आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हैड भी नहीं मिल रहा है। कैन, कुड, विल, वुड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? आप बोलेंगे सर ऑलवेज है। ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्वारल्ड यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो क्वारल्ड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। लेकिन सर हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं ना। अगर इस सेंटेंस का मीनिंग आपको पता है, वे हमेशा एक दूसरों के साथ झगड़ा करते थे, क्या से बनने वाला, अपनी मातृभाषा में क्वेश्चन बनाओ। क्या वे हमेशा झगड़ा करते थे? तो यह क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में बनाना है। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग आपको हेल्पिंग वर्ब से रखनी है। तो यहाँ पे आपको डू, डज, डिड का रूल फॉलो करना है। यदि आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है तो डू, डज, डिड कंसिडर करो। वर्ब का यदि सेकंड फॉर्म है तो डिड कंसिडर करो। तो यहाँ पे डिड आएगा, डिड दे ऑलवेज, और यहाँ पे क्वारल्ड
ईडी नहीं आएगा। डिड दे क्वारल विथ वन अनदर, इसका मीनिंग क्या है? क्या वे हमेशा एक दूसरों के साथ झगड़ा करते थे? स्टूपिड डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनेगा? वे हमेशा झगड़ा क्यों करते थे? व्हाई डिड दे ऑलवेज क्वारल विथ वन अनदर? सिंपल है, कितनी बार वो झगड़ा करते थे? हाउ मेनी टाइम्स डिड दे क्वारल विथ वन अनदर? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, क्योंकि आपको स्टूपिड बनना है। इंग्लिश इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, तो हमें ऐसे अलग अलग टेक्निक्स यूज करने होते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? ही वॉज वरीड अबाउट हिज सन्स, वह अपने बेटों को लेके चिंतित था। क्या वो अपने बेटों को लेके चिंतित था? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सिंपल है, वॉज मिल रहा है, स्टार्टिंग में रखो। वॉज ही वरीड अबाउट हिज सन्स, क्या वो अपने बेटों को लेके चिंतित था? यस, ही वॉज वरीड, उसका आंसर भी आता है ना। यहाँ पे देखो, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, अरे बाप रे, वो अपनी मृत्युशैया पे था। क्वेश्चन बनाना है ना, क्या वो अपनी मृत्युशैया पे था? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। वॉज मिल रहा है, वॉज ही ऑन हिज डेथ बेड, वो अपनी मृत्युशैया पे क्यों था? डब्ल्यूएच क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, वॉज से पहले डब्ल्यूएच लगाओ। व्हाई वॉज ही ऑन हिज डेथ बेड, ऐसा आपको नहीं बोलना है। व्हाई ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, ऐसा क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि डब्ल्यूएच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लेते हो, उसके बाद सब्जेक्ट है, ये जनरल क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, ये भी हमने पढ़ा है। ही वांटेड टू टीच देम अ लेसन, उसे उनको सबक सिखाना था। ही वांटेड टू टीच देम अ लेसन, यहाँ पे देखो वांटेड है, एमिजार वॉज वेयर विल वुड शैल शुड आपको नहीं मिल रहा है, इट मींस आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है? वर्ब के पास जाना है, सेकंड फॉर्म में डिड कंसीडर करना है। डिड ही वांटेड नहीं बोलना है, डिड ही वांट टू टीच देम अ लेसन, क्या उसे उनको सबक सिखाना था? व्हाई डिड ही वांट टू टीच देम अ लेसन, उसे उनको सबक क्यों सिखाना था? तो ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। ही आस्क्ड देम टू लिव इन यूनिटी, उसने उनको कहा यूनिटी में रहो, एकता में रहो। ही आस्क्ड देम, बस इतना ही कंसीडर करो, क्या उसने उनको कहा टू लिव इन यूनिटी, एकता में रहो? क्वेश्चन कैसे बनेंगे? डिड ही आस्क देम टू लिव इन यूनिटी, लेकिन यहाँ पे जब आप डिड कंसीडर करते हो तो यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। डिड ही आस्क देम टू लिव इन यूनिटी, क्या उसने उनको कहा यूनिटी में रहो? यस, उसने उनको कहा, यस ही आस्क, नहीं तो यस ही डिड। ये आंसर्स हम बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही टेक्निक्स आपको यूज करने हैं। तो अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, एक शॉर्ट टेक्निक देने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, यदि मुझे वर्ब मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? गॉट में से मैं डिड कंसीडर करूंगा। ही गॉट एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया, क्या उसे एक कल्पना है, तो आपको क्या करना है? गॉट में से डिड निकालना है। डिड ही गॉट बोलना है या डिड ही गेट बोलना है? डिड ही गेट एन आइडिया, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि डिड में पास्ट टेंस होता है ना। क्या उसे एक कल्पना है? कौन सी कल्पना उसके मन में आई? विच आइडिया डिड ही गेट? ऐसा आप क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट लाइन देखे, ही आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, हमें क्या करना है? क्वेश्चन फ्रेम करना है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है? क्या उसने उनको अ बंडल ऑफ स्टिक्स लाने को कहा? क्या से बनने वाला? वर्बल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यदि आप वर्बल क्वेश्चन से बनोगे, क्या से बनोगे, तो ही डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनेंगे ना। डिड ही आस्क, क्या उसने कहा टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत सिंपल टेक्निक है। टेक्निक क्या है? पहले वर्बल क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाओ। जब आप ऐसे क्वेश्चंस बनाते हो तो कुछ क्वेश्चंस आप बिना देख के बोलने की कोशिश भी करो। अभी देखो, यहाँ पे एक पेन है, इस पेन को मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। तुरंत आप अंग्रेजी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं बना सकते हो। जितना आपने पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चंस बनाओ। लेकिन तुरंत यदि आप अंग्रेजी में क्वेश्चंस करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ट्रांसलेशन मेथड का यूज करो। पहले मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या एक किसान था? यह मेरा पार्टनर है, इसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और यह मुझे आंसर देने वाला है। क्या एक किसान था? हाँ, एक किसान था। क्या वो बूढ़ा आदमी था? हाँ, वो बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी क्यों था? मुझे नहीं पता भाई, वो बूढ़ा आदमी क्यों था। क्या उसे 4 लड़के थे? हाँ, उसे 4 लड़के थे। उसे कितने लड़के थे? उसे 4 लड़के थे। क्या वे आपस में झगड़ा करते थे? हाँ, वे आपस में झगड़ा करते थे। वे आपस में झगड़ा क्यों करते थे? क्योंकि वो पागल थे। क्या इसके लिए वो किसान चिंतित था? हाँ, वो किसान चिंतित था। क्या किसान ने उनको कहा यूनिटी में रहो, एकता में रहो? हाँ, किसान ने उनको कहा एकता में रहो, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो, इन वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। यहाँ पे एक लाइन है, क्या उसने उनको कहा एकता में रहो लेकिन व्यर्थ गया, तो उसका मीनिंग यह है। तो यदि मुझे हिंदी में आता है, अपनी मातृभाषा में आता है, तो मैं सोच के ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ। और यही टेक्निक मैं आपको इस पैरा के माध्यम से देने वाला हूँ। कोई पैराग्राफ आप पढ़ो, उसे समझो, ट्रांसलेशन मेथड यूज करो, कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, वोकैबुलरी आप बढ़ाओ, जो कठिन शब्द है उनके अर्थ आप देख सकते हो, गूगल पे जाके देख सकते हो या डिक्शनरी में देख सकते हो, उसे पहले समझो और बिना देख के यह पैरा आप दूसरों को बताने की कोशिश करो। लेकिन बताने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। क्योंकि
क्योंकि जब हमें कोई भी लैंग्वेज बोलनी होती है तो क्वेश्चन ही पूछने पड़ते हैं ना। मैंने आपसे पहले कहा था, क्या आपने इससे पहले हमारा वीडियो देखा है, क्या आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया है, क्या आपने हमारा ऐप इंस्टॉल किया है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस तो हम बना सकते हैं ना। तो जब मैं ये पूरा पैरा पढ़ता हूँ तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और यदि मेरे पास पार्टनर नहीं है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पार्टनर बना सकते हो। आप आईने के सामने खड़े रह के ऐसे कई सारे ट्रिक्स यूज कर सकते हो। तो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वही तो मैं करने वाला हूँ। तो अभी मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है मैं सिर्फ अंग्रेजी में बोलूंगा, मेरे पास पार्टनर नहीं है। ऐसा किसने बोला? मेरे पास पार्टनर है ना। ये बोर्ड मेरा पार्टनर है, ये हाथ मेरा पार्टनर है, ये पेन मेरा पार्टनर है, ये कैमरा मेरा पार्टनर है, आप मेरे पार्टनर हो। तो मैं आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने ये अलग टॉपिक है। यदि आपने हमारा ऐप इंस्टॉल किया है, हमारे ऐप से अपने पूरा कोर्स पढ़ा है स्पोकन इंग्लिश का अलॉन्ग विथ 4 बुक्स, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो। और एक जरूरी बात, हमारे ऐप में A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का भी बहुत अच्छा कोर्स है, वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एक ग्रामर का भी टॉपिक होता है। यहाँ पे अगर आप पूरा प्यारा देखते हो तो ये सिंपल पास्ट टेंस का ज्यादातर हमने यूज किया है। देखो यहाँ पे वंस देयर वाज अ फार्मर, टू बीच का सिंपल पास्ट टेंस है। ही वाज एन ओल्ड मैन, टू बीच का सिंपल पास्ट टेंस है। ही हैड 4 सन्स, यह भी सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन पोजीशन वाला सिंपल पास्ट टेंस है। टू हैव का सिंपल पास्ट टेंस हम उसे बोल सकते। दे ऑलवेज क्वारल्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये एक्शन वाला सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, ये सब टेक्निक्स हमने सीक्वेंस वाइज हमारे ऐप में दिए हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी मुझे क्या करना है, इस पेन को मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि यह सब मुझे पता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस इसे पूछता हूँ। वाज देयर अ फार्मर? यह पेन बोलेगा यस देयर वाज अ फार्मर। व्हाट वाज हिज नेम? यहाँ पे है क्या? नहीं है। अलग सेंटेंसेस में बोलता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ ना। हे व्हाट वाज हिज नेम? हिज नेम वाज रामराव। Was he rich? Yes, he was rich. Had he 4 sons? Yes, he had 4 sons. Did they quarrel with one another? Yes, they quarreled with one another. Yeah, yes, they did. Why did they quarrel with one another? Because they were stupid. Hey, did they go to school? No, they didn't go to school. अभी did they go to school यहाँ पे है क्या? नहीं है। फिर भी मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया, इस पेन ने मुझे आंसर भी दे दिया। Was farmer very much worried about his sons? Yes, of course he was very much worried about his sons. Why was the farmer very much worried about his sons? Because his sons always quarreled with one another. Did he ask them to live in unity? Yes, he asked them. Yeah, yes, he did. ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अलग अलग टेक्निक यूज करो, लेकिन जब मैं बोल रहा था तो मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा था, सोचना पड़ता था। आप भी ऐसा सोच सकते हो यदि आप हमारा सीक्वेंस वाइज कोर्स देखते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मोर देन 100 प्यारा की लिस्ट हमने हमारे YouTube चैनल पे दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और आपको लास्ट में क्या करना है, आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। ये सबसे अच्छा ऐप है। हमारे ऐप में 60 to 9 डेज का कोर्स है, वहाँ पे आपको 4 किताबें मिलती है। उसके बाद A to Z ग्रामर का कोर्स है विथ राइटिंग स्किल, और उसके डेमो वीडियोस देख के आप हमारे कोर्सेज को परचेस करो। सीक्वेंस वाइज हमारे यदि आप वीडियोस देखते हो, साथ में किताबें रखते हो, तो ही आपको 101% रिजल्ट मिल सकता है। आप यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट देख सकते हो। हमारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा रिजल्ट क्यों प्राप्त कर सकते हैं? आप यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखते हो, लेकिन आपका कंफ्यूजन होता है, और हमें पता है आपका कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। अलग अलग ट्रिक्स यूज करो, प्रैक्टिस करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, और आगे हम अलग टेक्निक पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।